पॉपुलैरिटी और टैलेंट का कोई लेना देना नहीं। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मेरा शुरू से ही मानना है। ऐसे मैं बहुत दिग्गज कलाकार थिएटर कर रहे हैं, बहुत गजब के एक्टर हो, क्यों हमारे पास जो है वो हमको दिखता ही नहीं है। अरे हमारे पास जो है वो बहुत लोगों के पास नहीं है, हाँ, वो दूसरों को है दिखता ना। है। हाँ, तो ये चीज है। और दूसरी बात है, जीने के लिए पैसा चाहिए ना, पैसे के लिए नहीं जीना है। जी। लेकिन मेरे लिए वो सीरियस ही है। अगर आप बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, आप अगर चीनी कम में भी देखें, कोई भी फिल्म में जी, जी। देखें, अगर हुँ, हुँ। लेडीज टेलर हो, तो मैं उसमें एज ए एक किरदार प्ले कर रहा हूँ। और जो सिचुएशन में जो चीजों फंसता हूँ, कैरेक्टर फंस जाता है या उससे निकलने की कोशिश करते हैं, जो भी सिचुएशन आप कहिए, तो वो मेरे लिए सीरियस है। लेकिन देखने वालों के लिए ऑडियंस के वो लिए कॉमिक हो जाता है। कहना चाहता भी नहीं हूँ और कहना भी सही नहीं होगा कि हम लोग समाज को सुधारेंगे। नमस्कार कृष्ण भट्ट जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल द एनिग्मेटिक होराइजन में। जी जी, नमस्कार। सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कि आप अभिनय और एक्टिंग की दुनिया में कैसे आए? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कर्नाटक से हूँ। मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है गुत्तीगार, वहाँ मेरा जन्म हुआ, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में। और मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तो तब से मैं हर साल जो एनुअल डे में स्कूल्स में नाटक होते थे, उसमें मैं अभिनय करना शुरू किया। तो हर अच्छा। साल मैं हर एक नाटक में मैं अभिनय करता था। हुँ, हुँ। तो धीरे धीरे मुझे उसमें कुछ अवार्ड्स मिलने लगे, तो मुझे एक अंदरूनी खुशी होती है वो मिलने लगी। तो मुझे लगा कि जी। एजुकेशन के साथ साथ हुँ, हुँ। कला भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैं कुछ कर सकता हूं। तो उसके बाद मैं एक हमारे गांव के पास एक कॉलेज है सुब्रमण्य टेम्पल के पास, वहां पे 11th 12th करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए मुंबई सॉरी मैंगलोर आया। और वहां पे मैं एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया अभिव्यक्ता नाम से। वहां पे मैंने कुछ साल थिएटर किए, कन्नड़ा थिएटर एक्चुअली। एंड उसके बाद मैंने नीनासम थिएटर इंस्टीट्यूट में एक कोर्स किया, डिप्लोमा कोर्स, 1 साल का अभिनय में। अच्छा। हुँ, हुँ। उसके बाद 1 साल तिरुगाटा में था मैं, रेपर्टरी में। ऑल ओवर कर्नाटक में हम बहुत सारे नाटक के शो करते थे। उसके बाद मैं नेशनल क्लब ड्रामा आया, एनएसडी। और एनएसडी में 3 साल कोर्स किया। तो लकीली मैं पहला फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्ट हो गया और नेशनल क्लब ड्रामा में 3 साल अभिनय की बारीकियां सीखी। और उसके बाद मैं थिएटर वर्कशॉप करता था एनएसडी में, एक विजिटिंग फैकल्टी में भी काम, एज एन एक्टिंग टीचर काम किया। इंडिया में, अब्रॉड में बहुत सारे थिएटर वर्कशॉप्स किए, क्लासेस लिए, नाटक डायरेक्ट किया। उसके बाद अचानक मुझे लगा कि मुझे एज एन एक्टर कुछ करना चाहिए, तो कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा चलो मुंबई में भी जाके कुछ आजमाते हैं। तो उस तरह हुँ। से मैं मुंबई आया। हाँ। और मुंबई आने के बाद काफी कोशिश करता रहा, कुछ समय तक तो कोई काम मिला नहीं एक्चुअली। दो ढाई अच्छा। 3 महीना लगा, हाँ बिल्कुल। तो फिर धीरे 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 कुछ कुछ काम मिलने लगे। तो ये ऐसी मेरी शुरुआत है। तो बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो रंगभूमि का है, थिएटर का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशन है और मैं बोलूँगी बहुत स्ट्रगल भी किया आपने, आज आप जहाँ तक जी पहुँचे हैं। जी तो अच्छा ये बताइए कि आपने अपने करियर में अधिकतर कॉमिक रोल्स किए हैं। जी। तो क्या आप टाइपकास्ट महसूस करते हैं या आपको ऐसे रोल्स पसंद हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभिनेता को सब कुछ करना अच्छा लगता है। हुँ। हमें मुझे एक्चुअली, हाँ ये तो सच है कि मैं बहुत ज्यादा कॉमेडी कैरेक्टर्स किया हूँ।
एक्चुअली क्या होता है, ये कुछ लोग एक ऐसे यूज करते हैं, बोलते हैं कि कॉमेडी करना। एक्चुअली कॉमेडी करना नहीं होता है। एज एन एक्टर, अगर मेरी जो सोच है वो अलग है। किरदार होता है, सिचुएशन होता है, उस किरदार उस सिचुएशन में जाता है, जो सिचुएशन क्रिएट होता है लोगों को देख के हंसी आती है, तो उसी को हम कॉमेडी कहते हैं। कॉमेडी कहते हैं, जी। लेकिन मेरे लिए वो सीरियस ही है। अगर आप बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, आप अगर चीनी कम में भी देखें, कोई भी फ़िल्म में जी, जी। देखें, अगर हुँ। लेडीज़ टेलर हो, तो मैं उसमें एज़ एक किरदार प्ले कर रहा हूँ, और जो सिचुएशन में जो चीज़ों फँसता हूँ, कैरेक्टर फँस जाता है या उससे निकलने की कोशिश करते हैं, जो भी सिचुएशन आप कहिए, तो वो मेरे लिए सीरियस है, लेकिन देखने वालों के लिए ऑडियंस के लिए कॉमिक हो जाता है, वो कॉमिक एग्ज़ैक्टली। हो जाता है। हाँ, ये सच है कि एज़ एन एक्टर हम हर तरह किरदार निभाना चाहते हैं। कभी-कभी मिल जाता है, और क्या है, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आप जो चाहते हैं, जिस तरह का काम करना चाहते हैं, वो कभी-कभी मिल जाता है, कभी-कभी नहीं मिलता है। नहीं कभी-कभी मिलता। आपको सैटिस्फैक्शन मिल जाता है काम करके, कभी-कभी हुँ, सैटिस्फैक्शन हुँ, नहीं मिल हुँ। पाता है। हुँ। तो ये तो है, ये तो चलता रहता है। तो मतलब जी। हमें हर मतलब अगर कोई करना चाहिए एक्टिंग वग़ैरह तो हर तरह के रोल्स के लिए आप कह रहे हैं तैयार रहना चाहिए, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए, हाँ, आप अभिनय एक ऐसा समुंदर है कि आप बहुत वास्ट है, बहुत है। वास्ट है, उसमें बहुत बिल्कुल, कुछ है। बहुत कुछ है। हम अभी भी लर्निंग प्रोसेस में हैं। मैं तो रोज़ सीखता हूँ, मैं किसी से भी सीखता हूँ, जिनके साथ भी मैं काम करता हूँ। मैंने सब बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया, बच्चन साहब के साथ साथ जी, साथ जी। काम किया। कमल हुँ, हासन जी के साथ भी एक फ़िल्म किया मैंने, अभय करके, बहुत पहले। और काफ़ी सारे एक्टरों के साथ काम किया, तो अच्छा लगता है कि आप रोज़ सीखते हैं, हुँ। और ये लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू, लर्निंग तो क्योंकि हाँ, हमेशा बिल्कुल, करते रहना क्योंकि चाहिए। अगर आप ये सोच लें कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ कर लिया, तो फिर तो खत्म हो जाती है तब बात। तो खत्म हो गया। जी, जी, तो बिल्कुल, एक्साइटमेंट भी बात खत्म सही है। होता है, वो जो एक आपको हर जो भी आप फ़िल्म करते हैं, कुछ कुछ भी करते हैं, एक टीवी कमर्शियल भी करते हैं, तो मैं एक फ्रेश काम की तरह उसको ज़ीरो से शुरू करता हूँ। जी, अच्छा, आपकी कुछ प्रमुख जो फ़िल्में हैं, उनमें से एक है चीनी कम, जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जी, जिसमें आपकी सपोर्टिंग भूमिका थी। जी। तो इसमें हमें बताइए कि इस प्रोजेक्ट से आप जुड़े कैसे और महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा? जी, एक बड़ा एक कमाल का एक कहानी है इस फ़िल्म से मैं कैसे जुड़ा। अच्छा, अच्छा। क्योंकि हाँ जी, प्रोडक्शन से जब ये फ़िल्म का प्री प्रोडक्शन चल रहा था, हुँ, तो मुझे वहाँ से एक प्रोडक्शन हाउस से एक लड़की का कॉल आ रहा था कि कुछ समय से आ रहा था लगातार, तो मैं किसी एक प्रोजेक्ट में बिज़ी था, व्यस्त था। तो फिर उस वक़्त मुझे लगा कि बच्चन साहब हैं, तब्बू हैं, और परेश रावल जी हैं, सब परेश इतने रावल, दिग्गज हाँ। कलाकार हैं, तो मुझे लगा मेरे लिए हुँ, करने को क्या मिलेगा? तो मुझे लगा कुछ मिलेगा नहीं, तो मैं उतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं, सच बताऊँ तो। अच्छा, तो अच्छा। 3-4 बार कॉल आया, तो फिर मुझे लगा कुछ तो होगा, इसीलिए वो ये कॉल कर रहे हैं। क्या पता कि शायद मैं उस कैरेक्टर के लिए फिट हूँ या जो भी है। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे बाल्की सर थे, जो डायरेक्टर हैं, और उन्होंने मुझे लुक टेस्ट करने से पहले, ऑडिशन करने से पहले उन्होंने बोला कि हमने ऑलमोस्ट 100 डेढ़ 100 लोगों को ऑडिशन ले चुके हैं, लोगों का अच्छा। ऑडिशन ले चुके हैं। हम साउथ में भी गए, तो कोलगेट जो कैरेक्टर है उनका था कि वो एकदम साउथ इंडियन मलयाली कैरेक्टर है वो। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो एकदम ऐसा लगे कि एकदम काला-सा, अपना साँवला-सा लुक हो उसका, और एकदम दाँत बाहर निकला हो, क्योंकि कैरेक्टर ऐसा था वो। तो फिर उन्होंने कहा कि हमको जो हम चाहते थे वो हमको मिला नहीं अभी तक। जो हम चाहते हैं वो अब तक हमको मिला नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप थिएटर बैकग्राउंड से हैं, तो आप ज़रूर कुछ ऐसा करेंगे तो हमको लगे कि हाँ, ये कैरेक्टर है। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमको स्क्रिप्ट मिला, हम वहीं पे वो खड़े थे, तो कैमरा लेके आए, हमने स्क्रिप्ट पढ़ लिया, वहाँ पे हमने वो एक सीन किया। हुँ। तो उसमें तो एक इंस्ट्रक्शन में था कि उसका
ये दो दांत है दांत बाहर है। बाहर। जी, अच्छा अच्छा। कोलगेट। तो मैं करते वक्त ऐसे ही किया। वो बोल रही है हैदराबादी जफरानी पुलाव मीठा है। आ, तो जब ये सब हो गया तो उन्होंने उधर देखा, तो थोड़ी देर के बाद मेरे पास आए कि हमने आपको फाइनल किया है। उसी वक्त उन्होंने कह दिया था कि हमें जो चाहिए वो मिल गया। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये हम कुछ यहाँ पे लगाएंगे, डेंटिस्ट के पास जाके एक स्पेशल वो बना के। तो मैंने कहा सर वो शायद मुझे लग रहा है कि अगर लगाने की जरूरत नहीं है तो मैं ऐसे ही कर लूं, करके उनको करके दिखाया। तो उन्होंने कहा पूरे फुल जितने आपके सीन है फुल फिल्म में आप मेंटेन कर पाएंगे, आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा एक्टर के लिए एक चैलेंजिंग है और मुझे अच्छा लगा, करके मजा आया, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर आप वो चीज करते हैं तो उसमें उतना मजा नहीं आएगा। तो फिर अनकंफर्टेबल भी हो सकता है बीच बीच में ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो फिर उस तरह से वो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसे करेंगे तो मजा आएगा। फिर इस तरह से वो किया, क्योंकि वो देखिए आप कोई भी चीजें आप करते हैं, आप मूंछ भी लगा लेते हैं, हम्म। जितना भी आप कोशिश करें नेचुरल लगे वो, लेकिन वो तो लगता है कि मेकअप किया हुआ है, वो तो हाँ हाँ। डेफिनेटली लग ही वो तो। जाता है। हाँ तो लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि आप लेकिन ये तो कुछ 2008 शायद, हाँ 2008 की फिल्म है, 2006 या 2007 की फिल्म थी निकम, हाँ काफी साल हो गए जी। हाँ। हाँ हाँ जी। तो और बच्चन साहब के साथ काम करने का बहुत बेहतरीन अनुभव रहा। वो कि इतने प्रोफेशनलिस्ट है, मतलब इतना प्रोफेशनली काम हम्म। करते हैं, और दूसरे एक्टर को इतना रेस्पेक्ट करते हैं कि मुझे तो बहुत आनंद आया। मैं तो सच बताऊं कि आ, रोज हम लोग आपस में काफी सारी बातें करते थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग उसमें वाकया आपको मैं बताना चाहता हूँ। जी उसमें एक जी सीन था बिल्कुल। जिसमें मैं वो हैदराबादी सरपानी पुलाव लेके मैं किचन में एंटर करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो वो एक वो कुछ गुस्सा करते हुए आते हैं और हम आमने सामने हो जाते हैं। तो एक मिड शॉट हमारा हो गया, तो उसके बाद मेरा क्लोज लग रहा था, उनका क्लोज हो चुका था, मेरा क्लोज जब क्लोज शॉट ले रहे थे तो बाल्की जी ने कहा कि ओके फैंटास्टिक, एक टेक में उन्होंने बोला। तो वो बच्चन साहब वहां बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि बाल्की वन मोर फॉर मी। तो उठ के अच्छा। मेरे पास तो उठ के मेरे पास आए, मेरे कंधे पे हाथ रख के साइड में ले गए। तो उन्होंने कहा कि वो मिड शॉट अब आप दे रहे थे हमारा, तो आपने एक आई कांटेक्ट करके आई बॉल शिफ्ट किया, तो वो बहुत बढ़िया था। वो कहीं मुझे लगा मिसिंग है इस हम्म। शॉट। तो बोले अगर आप एक और करेंगे सर, मैंने कहा कि आप कहेंगे सर 10 और टेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं चला गया, तो उन्होंने मुझे पूरा क्यू दिया उसका, ओके। पूरा क्यू दिया, मैं एंटर किया वही शॉट, उन्होंने उनके साथ आई कांटेक्ट होके वो शॉट दिया। बोले आपको कुछ फर्क आया? वो टेक ओके हो गया, मेरे पास आए, थैंक यू। तो मैंने कहा अरे सर मैं आपको थैंक यू कहता हूँ कि आपने ये चीज नोटिस किया और आपने मुझे कहा, थैंक यू सो मच। तो वो इस तरह से मतलब बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं, इसीलिए इतने सालों से इस इंडस्ट्री में वो राज जी। कर रहे हैं। हम्म। और मेरा तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा, बहुत अप्रिशिएट भी किया उन्होंने। उसके बाद मैंने एक उसके बाद काफी साल के बाद, कुछ 10-12 साल के बाद मेरी फिर से एक बार उनसे मुलाकात हुई। अच्छा एक अच्छा। टीवी एक टीवी कमर्शियल कर रहा था मैं, वो भी बाल्की सर ही डायरेक्ट कर रहे थे एक प्रोडक्ट का। तो बाल्की जी ने कहा कि आओ आओ मिलवाता हूँ, पहचानते हैं क्या, देखते हैं। तो लेके गए उनके सामने। तो फिर उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसे देखा मुझे, फिर बोला कि बहुत साल हो गए ना अभी। हाँ ये मुझे मालूम है हमने साथ में काम किया है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है अभी कौन सी किस फिल्म में हमने काम किया है। अच्छा अच्छा। तो मैंने सिर्फ इतना ही किया। वो बोल रही तो उन्होंने तुरंत कहा वो कोलगेट चिनिकम। तो एकदम उठ के गले लगाया, बहुत प्यार दिया, रेस्पेक्ट दिया। और बहुत अच्छा लगा। तो ये किस्सा है, तो क्योंकि देखिए गुणी कलाकार सब एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत हाँ। करते हैं। अगर आपको काम आता है तो काम का रेस्पेक्ट सभी करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस रहा मेरा। और बाल्की जी तो कमाल के निर्देशक हैं और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है।
और अच्छा, उस उसके बाद एक ऐसा हुआ कि उनका एसोसिएट डायरेक्टर थे जगन करके, ओके। उनके साथ मैंने और एक फ़िल्म की। वो और एक फ़िल्म में मुरुगदास जी के एसोसिएट थे अकीरा, उसमें उस फ़िल्म में भी मैंने काम किया। उन्होंने मुझे बुलवाया बुलाया था कि एक अच्छा अभिनेता है, तो इनसे हम ये कैरेक्टर करवा सकते हैं। फिर उन्होंने एक फ़िल्म डायरेक्ट की, मिशन मंगल। उस फ़िल्म अच्छा, में भी मैंने काम किया। हाँ, भले ही उसमें 2 ही सीन है मेरा। तो बोले कि मैं पहली फ़िल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट फ़िल्म एज़ अ डायरेक्टर मैं कर रहा हूँ, तो आपको करना ही है। तो बोला मेरे पास यदि 1-2 कैरेक्टर थे, तो बोला कि एक आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला कि ज़रूर आपके साथ मैं करूँगा, तो फ़िल्म में मैंने वो भी काम किया। तो इस तरह से अभी तक तो ऑलमोस्ट शायद अराउंड 40 फ़िल्म के आसपास किया, और एक टीवी शो किया ऑलमोस्ट 4 एंड हाफ ईयर्स, लापता गंज सब टीवी पे आता था, हुँ, बहुत हुँ, ही हुँ, पॉपुलर हुँ। शो। हाँ जी, जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, हाँ। तो ये चीनी कम के कुछ बिहाइंड द सीन्स कुछ यादगार पल ऐसे हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? तो वही मैं आपको बता रहा था कि अभी अच्छा, जो ये बच्चन अच्छा, साहब के अच्छा, साथ, अच्छा। और उसमें हुँ। जो कलाकार थे, सब दिग्गज कलाकार थे। और तबू जी हो, परेश रावल हाँ, जी हैं, हाँ, हाँ। ये सब अच्छे कलाकार हैं, अच्छे जी, जी। काम करते हैं। और सब मतलब अब देखिए क्या है, एक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो क्रिएटिवली कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब एकदम स्क्रिप्ट में, कैरेक्टर में घुस जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत उनके साथ काम करने में आनंद आता है। तो ये बहुत ही सुखद अनुभव रहा उस फ़िल्म में काम करने का। जी। अच्छा, आपने जैसे और भी कई फ़िल्में और शो में काम किया है, जैसे लेडीज़ टेलर, लापतागंज, माय फ्रेंड गणेशा 3, जी, जी, फिर द राइज़ ऑफ सुदर्शन चक्र। तो जी। क्या कोई ऐसी फ़िल्म या प्रोजेक्ट है जो आपके दिल से बेहद करीब हो? मतलब एकदम जी, बहुत आपको टच किया हो जिसने, जो प्रोजेक्ट? देखिए मेरी एक आदत है कि मुझे अगर कैरेक्टर पसंद नहीं आया, या मतलब वो स्क्रिप्ट उतनी अच्छी लगी, तो मैं मना कर देता हूँ। अगर बाई चांस अगर मैंने हाँ किया, हुँ, तो मुझे हर कैरेक्टर प्यारा है। हाँ किया तो मतलब उसमें मैं कोशिश करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो चीज़ अचीव कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 100% दे सकूँ, और हर कैरेक्टर के साथ मैं न्याय कर सकूँ, तो मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ। तो ये सब कैरेक्टर हैं, जैसे लापतागंज हमने 4.5 साल वो एक साथ हमने वो शो किया, सब मिलके हमने वो शो किया। तो उसमें बहुत सारे जो एक्टर हैं, वो सब थिएटर बैकग्राउंड से, एनएसडी से सारे एक्टर लोग। हुँ, हुँ, हुँ। और एक मुझे ऐसे शो बहुत पसंद है, जैसे मालगुडी डेज़ आपने हाँ, बहुत, वो भी यस। तो उस तरह से लापतागंज। तो क्रिएटिव काम ऐसा हो ना, तो अच्छा लगता है, तो अच्छा मज़ा लगता है। आता है काम हुँ, करने में। हुँ, हुँ। कभी-कभी ऐसा काम भी होता है, हम देखते हैं इसमें बस कर रहे हैं। वो अभी डेप्थ नहीं आ थोड़ा-सा रही। वो जी, थोड़ा दुःख होता है, लेकिन चलिए, तो इंडस्ट्री ऐसा ही है। पहले ऐसा था कि 80% क्रिएटिविटी, 20% बिज़नेस होता था। आज की तारीख हाँ, में बहुत ज़्यादा ऐसा उल्टा हो हो गया कि गया। 80% बिज़नेस और 20% क्रिएटिविटी। 20% क्रिएटिविटी। तो हम कोशिश करते हैं वो क्रिएटिविटी हम क्या कर सकते हैं, उसपे हम पूरी जी, तरह जी, से लग जाएँ। एग्ज़ैक्टली। तो बस ये है। और मेरा मानना ये है कि पॉपुलैरिटी और टैलेंट का कोई लेना-देना नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मेरा शुरू से ही मानना है। ऐसे मैं बहुत दिग्गज कलाकार थिएटर कर रहे हैं, बहुत गज़ब के एक्टर हो, कहीं पे थिएटर कर रहे हैं रंगभूमि से, जिनको शायद मौका नहीं मिला, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला, जो हुँ, हुँ, गज़ब के हुँ। टैलेंटेड एक्टर हैं। हाँ, हुँ, तो इसीलिए मैं नहीं मानता हूँ कि जो पॉपुलर है वही टैलेंटेड है ना? हुँ, अगर हुँ, मान हुँ। लीजिए, अगर बिल्कुल। मुझे जो भी ये एक जर्नी है, तो मैं तो ये भी नहीं मानता हूँ, जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रगल पीरियड, क्योंकि स्ट्रगल नहीं है, जो मैं चाहता था बचपन में ना, मुझे एक्टर बनना था, तो मैं एक्टर बन गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कोशिश करते हैं कि ये काम कर पाऊँ, ये अचीव कर पाऊँ, ये कुछ अच्छा काम करूँ। तो इसमें
सक्सेस या मैंने ये पा लिया, मेरा ये मैं मंजिल तक पहुंच गया, ये वो कुछ नहीं है। मतलब अपना काम करते रहो, जो आप काम जी। करते हो उसको ईमानदारी से करो। कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है कोई भी बिल्कुल, चीज़ में, किसी भी काम में। कोई भी काम कोई भी हो। काम हो, कंसिस्टेंसी तो ज़रूरी है। बिना इधर उसके तो फिर हाँ। मेरा इधर सामने एक सैलून है जहां मैं हेयर कटिंग करने जाता हूँ। हुँ, हुँ। उधर जो मेरा हेयर कट करते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं जब जाते हैं, अरे सर सर बैठिए बैठिए, फिर आपका वही कौन सी क्या फिल्म क्या है, ऐसे बात करते हैं। तो अच्छा। सर अभी कमाल है, आप बहुत स्टार हैं और आप हमारे यहाँ आए हैं और आप हमेशा हमारे ही आते हैं। तो मैं उनको बोला कि देखिए ये मेरा काम है, प्रोफेशन है। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैं टीवी पे या फिल्म में आपको स्क्रीन पे दिखता हूँ इसलिए आपको लगता है कि ये ऐसा है, लेकिन आप भी अगर अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो आप भी स्टार हैं। स्टार एग्ज़ैक्टली। जो इंसान जो भी काम हो, नाई हो, वो अपना कुछ और काम कर रहे हैं, कोई भी काम हो, तो वो सब लोग मेरे लिए स्टार हैं। उन सबको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। वो हम जैसे कि हम फिल्म की शूटिंग करते हैं तो वहां पे हमको चाय वाय पिलाते हैं, स्पॉट दादा, स्पॉट बॉय होता है लेकिन हम उनको स्पॉट दादा बुलाते हैं रेस्पेक्ट देके। तो वो भी इतना सबसे पहले आते हैं सेट पे, सबसे आखिरी में जाते हैं। हुँ। तो वो पूरे दिन इतने मेहनत करते हैं। तो ये एकदम फिल्म वगैरह ना किसी एक से फिल्म थोड़ी बनती है। राइटर ना, है, हुँ। प्रोड्यूसर है, बहुत डायरेक्टर हाँ। है, पूरी हाँ, हाँ। टीम है, तब जाके एक फिल्म बनती है, फ़िल्म कोई बनती है। प्रोजेक्ट बनती है। तो इसमें मैं का कोई जगह ही नहीं है। हम पूरी बिल्कुल, टीम है, बिल्कुल, किसी बिल्कुल। एक से कोई फिल्म नहीं चलती है। नहीं, और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि ऑडियंस बहुत होशियार हो गए हैं और एक अच्छी बात है ये। ऑडियंस होशियार हो गए हैं, उनको सब पता है, फिल्म मेकिंग के बारे में मालूम है, क्या होता है, क्या नहीं, उनको हाँ, सब मालूम है। तो आप उनको धोखा नहीं दे बेवकूफ़ सकते नहीं हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली। बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि अच्छी फ़िल्म है तो चलेगी, अगर आप क्रिएटिव काम करेंगे तो ये है। तो अच्छा है कि अच्छे-अच्छे एक्टर काम करें। और मैं तो चाहता हूँ कि जो तपस्या करके आते हैं थिएटर बैकग्राउंड से, इतने सालों से एक पूरे ट्रेनिंग लेके, तो उनको मौका मिले। और आजकल लोग काम कर भी रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ और बहुत सारे और भी लोग कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं नेशनल क्लब ड्रामा सेवा से कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। हुँ, हुँ। और वो पता भी चलता है कि ये कितना ट्रेंड है, इसको बैकग्राउंड क्या अभिनय है? की बारीकियां क्या है क्या नहीं है सब हुँ, पता चल हुँ, जाता हुँ। है। तो मेरा यही मानना है कि काम करते रहिए। और मैं तो हमेशा उम्मीद एक मत चीज, छोड़िए। बिल्कुल हाँ हाँ। और दूसरी दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा सा ऐसी बातें हैं इंडस्ट्री से जुड़ी हुई नहीं है। ये एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी प्रॉब्लम है, हमारे पास जो है उससे हम खुश नहीं खुश रहते हैं। और एग्ज़ैक्टली। उस वो हमको दिखता भी नहीं है, जो हमारे पास हाँ, नहीं है हम उसके पीछे उसी के भागते पीछे हैं, इसीलिए इंसान हमेशा परेशान रहता है। परेशान रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। क्यों? हमारे पास जो है वो हमको दिखता ही नहीं है। अरे हमारे पास एग्ज़ जो है वो बहुत लोगों के पास नहीं है। हाँ, वो दूसरों को है ना? दिखता है। हाँ, तो ये चीज है। और दूसरी बात है, जीने के लिए पैसा चाहिए ना, पैसे के लिए नहीं जीना है। बिल्कुल। तो जो है उसमें खुश रहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है। और एक चीज मुझे लोग हमेशा पूछते हैं कि भाग्य काम करता है या टैलेंट, या मतलब आपकी जो मेहनत। तो मेरा ये मानना है, मैं तो बिल्कुल मानता हूँ, पहले तो मैं 50-50 मानता था, लेकिन अभी आज की तारीख में मैं कहता हूँ कि आपको मौका मिलना आपका भाग्य है। फिर आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़े, ये तो है ही, मेहनत तो है। लेकिन लोग एक मुकाम में पहुंच जाते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं मेहनत करते रहो, ऐसा करो, मैंने ऐसे किया वैसे किया। वो इसलिए कह पाते हैं क्योंकि उनका भाग्य साथ दिया, वो वहां पहुंच हाँ, गए। पहुँच गए। हाँ, पहुंचने के बाद ये बोलते हैं, पहले कभी नहीं बोलते। पहले आप नहीं। देखिएगा, नोट कीजिएगा, हाँ, मैं हाँ, हाँ। जितने नोन एक्टर हैं ये सब बाद में ये सारी बातें कहते हैं।
तो आप भाग्य करके एकदम घर पे बैठे रहेंगे, वो भी कुछ नहीं होगा, वो भी नहीं चलेगा। है ना। समय समय से पहले, किस्मत से ज्यादा, कभी किसी को कुछ मिला है और कभी किसी को कुछ मिलेगा। लेकिन आप अपने कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तो एक ना एक दिन आपका भाग्य साथ देगा, आप निकल के आ जाएंगे। ये तो तो सही ये है। बात है, ये तो सही बिल्कुल। है। अच्छा, आपके करियर में आपका फेवरेट को-स्टार या डायरेक्टर कौन रहा है जिसके साथ आपने काम किया है? जी, मैं मुझे सब अच्छे लगते हैं। मैंने वही कहा ना, मैं जो मेहनती जो लोग होते हैं ना, मुझे कामचोर पसंद नहीं है, सच बताऊं तो। अरे ये क्या है, ये स्क्रिप्ट आते ही बोलने लग जाता है, अरे क्या है, इतना है क्या, ये सब बोलना क्या है, ऐसे से बोलने लग जाते हैं। तो बहाने मुझे वो बहाने जो पसंद नहीं है। मारते हैं। हाँ, बहाने, हाँ, और ये क्यों, इसको काट दो, इसको ये कर दो। अरे बेचारे राइटर ने लिखा है भाई, वो भी बहुत 5 मेहनत बार लगी है। हाँ। मेहनत लगी है, रोज लिख के काट के, लिख के काट के। तो उसको भी इज्जत, उसकी भी इज्जत करो। और डायरेक्टर कह रहे हैं, है ना। तो ये देखिए, थिएटर में क्या होता है, थिएटर में आप एक बार स्टेज में गए, वहां पे कोई रीटेक का चांस नहीं है। रंगभूमि में आप हजारों ऑडियंस हाँ, खड़े हैं, वहां हुँ, पे जो हुँ। हो गया हो गया। वो हो गया, यस। तो वो एक तरह से एक्टर का मीडिया है, जो थिएटर जो है वो एक्टर के लिए है। डायरेक्टर जो भी है वो करके फिर स्टेज में छोड़ दे, उसके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन सिनेमा और ये है, ये डायरेक्टर जैसे चाहे वो अपना एक्टर को नचा सकता है। उसने जो दिया है फ्रेम, उसमें आपको अपने तरफ से जो आप कर सकते हो वो करना है। फिर भी हुँ, अगर उसमें डायरेक्टर ने बोल दिया नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। फिर आपको, हाँ, फिर आपको ट्यूनिंग बनाना पड़ता है कि मैं ये सोच रहा हूँ, या तो उनके साथ डिस्कस करो। ये है, इसलिए डायरेक्टर मीडिया कहते हैं कि जो फिल्म सिनेमा को, तो मुझे सबके साथ वही नहीं, मैंने कहा ना, मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक्टर है। कभी कभी तो कोई एक बच्चे के साथ भी काम करके अच्छा लगता है, हम उससे भी सीखते हैं। अचानक ऐसे हुँ, कोई चीज कर देते जी। हैं, कोई नया एक्टर है आपके साथ काम कर रहे हो, कोई ऐसी चीज करता है, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया किया इसने ये बहुत चीज। बढ़िया। तो हम वहां से ले लेते हैं। एक्टर रिच कैसे होता है, उसको हमेशा ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। ऑब्जर्वेशन या मस्त है। कहीं भी आप जाएं, कहीं भी आप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वहां पे अलग अलग किरदार आपको दिखेंगे। तो आप हुँ। ऑब्जर्व करते रहिए, और बस आनंद लेते रहिए। जीवन का कोई एक कठिन चीज नहीं है। एक्टिंग हम भी रियल ऐसा ही है। लाइफ, हाँ, हाँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जो अपकमिंग हाँ एक्टर्स हाँ, हैं। बिल्कुल, आप सहज रहिए। अभिनय अभिनय को ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसका कोई ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। कहते हैं मेथड एक्टिंग, ये एक्टिंग, वो एक्टिंग, ये एक्टिंग। मैं तो कहता हूँ, बी देयर। एक सेंटेंस है, मैंने एक टैरन गुथरे जी का एक किताब में मैंने पढ़ी थी एक्टिंग, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। जस्ट बी देयर। बी देयर हुँ, मतलब आप वहां रहिए, उस सिचुएशन में रहिए। अभिनय बस हुँ, वही है, वो कोई हुँ, भी हुँ, सिचुएशन हो। हुँ। आप चरित्र को समझ लिया, चरित्र आत्मसात किया, अपना लिया, फिर उस चरित्र के साथ उस सिचुएशन में जाइए, बस। फिर जो भी है अपने आप, अपने दूसरे आप कैरेक्टर के साथ रिलेशन और ये सब हो ही जाता है अपने आप। होते रहता है, और बहुत। एक चीज, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैं एकदम कैरेक्टर में घुस गया और मैं सब कुछ भूल गया। ऐसा नहीं होता, वो अभिनय ही नहीं है। हमें मालूम है वो कैमरा है, ये हुँ, डायरेक्टर हुँ, है, एक्शन हुँ, बोल रहे हुँ। हैं। देखिए यही कमाल है, आपको पता भी है, उसके बाद भी आपको सहज अभिनय उसके करना बाद है। भी या हाँ, हाँ, आपको उस कैरेक्टर में मतलब ऐसा लगना चाहिए, लगना नहीं चाहिए कि अभिनय कर रहे हैं। बस यही, नेचुरल। ये लाइन पकड़ने के लिए आपको सालों लग जाता है, बारीकियां सीखने के लिए, कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ होना है। सच में जाते ही आपको कैरेक्टर में कैसे वो चीज करनी है, ये सब चीजें, ये सब प्रैक्टिस आप करते रहिए, धीरे 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 धीरे, ये चीज है। तो मेरा, जो भी देख रहे हैं एक्टर लोग, एक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए बस तीन मंत्र है: एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन। ये तीन काम आता है। आपकी जिंदगी, खुद के अनुभव, फिर आप जो ऑब्जर्व करते हैं,
फिर कभी-कभी कोई ऐसा किरदार आपको करना पड़ता है जो आपको ना कहीं दिखता है। जैसे आप अगर महाभारत का कोई कैरेक्टर करोगे, आपको कहाँ देखने को मिलेगा आज की तरह। देन कम्स इमेजिनेशन। तो कुछ आपका अनुभव काम आता है, कुछ आपका आपने जो ऑब्जर्व किया वो काम आता है। देन कम्स इमेजिनेशन, जो आप चरित्र कर रहे हैं उसमें आपको वो सब चीजें नहीं मिल रही है, ऑब्जर्व करके भी नहीं मिले, तो देन आप अपना कल्पना शक्ति दौड़ाते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा होगा, फिर आप वो चरित्र को करते हैं। जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा मतलब पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे आजकल सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, इन सब पर आपने देखा होगा कि बहुत चीप और क्रिंज कॉमेडी भरी रहती है हर समय। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की कॉमेडी युवाओं पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है? देखिए, मैं सच बताऊं, मैं ऐसी कोई चीज करता नहीं हूँ। मुझे इस इंडस्ट्री में अभी 26 साल हो गया, और मैं किसी तो इंस्टीट्यूट से आया हूँ। मेरा भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मेरा भी एक दायित्व है कि मैं ऐसी चीज, मेरे कोई भी फिल्म देखी, अब तक मैंने कोई भी काम किया, वो पूरी फैमिली बैठ के आप देख सकते हैं। जी, जी, आजकल वो तो आजकल ओटीटी में चल रहा है। जो करने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, वो उनके चॉइस है। मेरा हुँ, मानना है कि मैं नहीं करूंगा, अब तक बचा हुआ हूं। कोशिश यही है ना। क्या चाहिए आपको, हमें जिंदगी में क्या है, वो करके क्या मिलने वाला है, आप बताइए। अच्छा, अब एक और चीज है कि आजकल एक ट्रेंड चला है कि रियलिस्टिक, नहीं नहीं, हम जो जो है वही हम दिखाना चाहते हैं। अगर हुँ, आप जो है हुँ। वही दिखाना चाहेंगे, तो कोई आप किसी को मारने का सीन है, तो फिर क्या चाकू घुसेड़ देंगे क्या? हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें वो नहीं करेंगे। तो ये सब बहाना है, ये सब कहने के लिए कहते हैं लोग। देखिए, आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहिए तो आपके मन से, आपका चॉइस है। मैं नहीं करना चाह, मैंने अब तक अपने आप को बचा के रखा है, मेरे को नहीं करना है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा शायद, आई डोंट नो, मुझे उस तरह की चीजें। हाँ, हाँ, और हाँ। देखिए, ये सब शॉर्ट टाइम के लिए है। बिल्कुल, हाँ, हाँ, वो तो है। ये सब एक टाइम के लिए, आप कुछ पॉपुलैरिटी पा सकते हैं। ये अब अगर आप देखें, आप कोई अच्छी अच्छी बात करें, उसका आपने रील बनाया मान लीजिए, है ना, जिंदगी के बारे में, लाइफ कैसे जीनी, या कोई और ऐसे मोटिवेशनल आपने कुछ स्पीच दिया है या कुछ भी, वो वायरल नहीं होगा। हाँ, ऐसे ही जैसे आपने हाँ, कुछ आड़ा तेड़ा चीज कुछ की, आना कुछ था, भी नॉनसेंस बिल्कुल, किया, तो वो वो देखिए वायरल हो आप जाती पूरा, है। मतलब फिर आपका वो चीज है। तो अब यही शायद चीजें नेगेटिव हैं इम्पैक्ट तो, भी डालती ही होगी ये सब चीज़ें। देखिए वो तो आप इसको रोक नहीं सकते हैं। जैसे ये जो मोबाइल और क्या है, पहले हमारे पास तो कुछ नहीं था। हाँ, मुझे याद है, मैं जब बचपन में, आपने भी सुना होगा, आप तो नहीं देखे होंगे पता नहीं, जो गांव में, मैं तो एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो उस वक्त बिजली भी नहीं है, वो एक केरोसिन की दिया ऐसे जला के उसमें हम पढ़ाई करते थे, है ना। फोन नहीं था, चिट्ठी लिखा करते थे। हाँ, हाँ, अभी हमारे टाइम पे भी अभी था। अभी हुँ। अभी उसके बाद लैंडलाइन, सॉरी, उसके बाद पेजर, उसके बाद ये मोबाइल। मोबाइल, जैसे जैसे लैंडलाइन। अभी आगे जाके पता नहीं क्या होगा, और, है ना। अब आप सोचिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर तरफ, चारों तरफ नेचर ने तांडव मचाया हुआ है, क्योंकि हमने कुछ नेचर को, सिर्फ नेचर से लिए जा रहे हैं, नेचर को कुछ दिए दे नहीं रहे हैं। ये हर जगह पे है। अब देखिए क्या है, ये हम जहां हम मिलते हैं, लोगों को कह सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबको सोचना पड़ेगा। सिर्फ हुँ, एक कुछ लोगों से कुछ नहीं होगा। ये सारी चीजें, अभी लोग फेक आईडी बना के किसी के ऊपर कुछ भी लिख करते हैं, किसी का टांग खींचते हैं सोशल मीडिया पे, किसी को भी गाली दे देते हैं, कुछ भी करते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। ये एक फैशन बन गया है। तो हिम्मत ही नहीं है हुँ, अपना शक्ल दिखाने की, अपना आइडेंटिटी। आप सोचिए, खुद आइडेंटिटी, अपना खुद की आईडी, खुद कौन है वो बताने के लिए वो डरते हैं, और हाँ, दूसरे के ऊपर कमेंट करते हैं हाँ जी। कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाँ, हाँ, ये हाँ, संस्कार हाँ। नहीं है, वो सही नहीं है, ये गलत है, वो गलत है, और खुद क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत। सब चीजें हैं, बस लोगों को, हर सबको जागरूक होने की जरूरत है ना।
अभी ये सब बड़ा, इसके लिए आपको खुद ही सवाल पूछते रहे, खुद ही जवाब ढूंढना पड़ेगा, सबको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि अब एक देखिए, ये सब एक समय के लिए फैशन होता है, फिर कुछ समय के बाद ये बंद हो जाए, कुछ और शुरू हो जाएगा। हाँ, वो तो है, वो तो है। ऐसा ही है। हाँ, फिर लोग इससे बोर हो जाएंगे, फिर कुछ और करने लग जाएंगे। वो तो है। तो ये सब चीजें हैं। मेरी भी एक बेटी है, अच्छा, 19 साल की। हाँ, वो भी सोशल मीडिया में रहती है। वो भी क्या कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर है, जो हमको ये सब ओके, समझ में नहीं आता है। हाँ, तो जो भी है वो अपना, लेकिन उनका कला के फील्ड में वो बहुत अच्छा डांस करती है, ओके। तो वो कर रही है अपना। तो हमसे जो होता है वो हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो आपके अंदर टैलेंट है उसको निखारना बहुत जरूरी है। वो आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। बस हम एज ए पेरेंट्स बच्चों को यही कह सकते हैं, बेटा देखो, ये रास्ता ऐसा है, ये ऐसा है, आप यहाँ भी जा सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लंबा चलना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत आगे तक जाओगे। यहाँ तुम बिल्कुल। शॉर्ट टाइम के, बस आप ये सब चीजें हैं। अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, अपने कॉलोनी से आप शुरू कर सकते हैं थोड़ा सफाई हाँ, अभियान। तो अंदर की सफाई और बाहर की सफाई, दोनों कार की सफाई बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी जी। है। हाँ। तो सर अगर अभी आप अगर अभिनेता नहीं होते, तो क्या होते? मतलब ये जो सवाल मुझसे सब लोग पूछते हैं, मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता। तो सोच के भी मेरा फिर वो लगता है ना नहीं, कि मेरे मेरे जो वजूद ही अभिनेता, हुँ, मैं जो हूँ वो, मेरा जो अस्तित्व है वो अभिनय से ही है। तो उसको हटाओ तो मैं कुछ नहीं हूँ। हुँ, स्पेशली आई मीन अभिनय इन सेंस आर्ट फील्ड, कला, कला, है आर्ट। ना। इसको अगर आप हटा दिया जाए तो मेरे को लगता है कि मेरा कुछ कुछ नहीं है। मैं तो मैं क्या कर सकता, क्या नहीं कर, मैंने सोचा ही नहीं कभी। मुझे याद है अभी भी, मैं ग्रेजुएशन बीएससी किया, उसके बाद मैं जब नीनासम थिएटर जाने की, मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा था, बेटा ये नाटक वाटक करके क्या 2 वक्त का रोटी कमा लोगे? तो मैंने कहा हाँ हाँ हो जाएगा। तो मैंने कहा अभी तो, पिताजी ने कहा कि अभी तो तुम अकेले हो, कल तुम्हारी फैमिली होगी, सबके कैसे करोगे, क्या करोगे? तब भी मैंने बोला कि हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी अपनी लाइफ है, जो करना है करो। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि एक था कि मुझे ये करना है तो उसी रास्ते पे चल पड़े। कठिनाइयां आई वो तो आते रहेगी, वो आपको, वो तो अभी भी इतना अचीव करने के बाद भी कभी कभी आपके पास काम नहीं होता है। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं है कि आप रोज शूटिंग करते हैं या रोज काम कर रहे हैं, कभी कभी आपके मन मुताबिक काम नहीं होता है। कभी कभी कुछ ऐसे स्क्रिप्ट आते हैं या ऐसा कोई काम आते हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं। हुँ, तो ये सब है, लेकिन मैं थोड़ा शांत रहता हूँ, मुझे कुछ और करता हूँ, कुछ पढ़ लिया, फैमिली के साथ टाइम बिताया, कुछ विचार मन में आते हैं, लोगों से मिले, ये सब किया। तो ये अलग चीज है कि आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में। वो तो है। ऐसा तो नहीं है कि ना आप मैकेनिकली 365 दिन काम करते रहिए फिर आप नहीं, मैकेनिकल हो नहीं। जाओगे। हुँ, देखो, मेरा एक मानना है कि चरित्र दिखना चाहिए, कोई भी हो, टीवी कमर्शियल हो, टीवी हो, एड हो, सॉरी अपना फिल्म हो, कोई भी, कुछ भी हो, उसमें जो आप 10 सेकंड भी आते हैं, आपका वो चरित्र दिखना चाहिए। पूरा ऐसा नहीं अलग। हो कृष्ण, वैसा नहीं लगना चाहिए, ये तो वही कृष्ण भट्ट है जो वहां दिखा था, यहाँ भी दिख रहा है, वहां भी दिख रहा है। हुँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बीच बीच में अपने आप को देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, जो मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो ये है। अच्छा जैसे आपको क्या लगता है कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स और ये इंटरनेशनल कंटेंट के कारण मतलब स्टार पावर धीरे-धीरे खत्म हो रही है क्या? आपको ऐसा कुछ लगता है? देखिए, वो तो होगा ही,
मुझे लगता है कि मैंने वही कहा ना, आजकल थोड़ा सा प्रेक्षक जो है, ऑडियंस जो है, वो होशियार है, उनको मालूम है ना। हम्म। तो ये हम कहते हैं कि आज की तारीख में ऐसा हो रहा है, समाज में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे तो भाई, हम पैसे के लिए कुछ भी करें और फिर उंगली उनकी तरफ उठाएं। अरे आपकी भी जिम्मेदारी है, हर इंसान की जिम्मेदारी, आपको सबके मिलके करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो यंगस्टर ऐसे हो गए, वो खराब हो रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप उनको वही चीजें परोस रहे हो चंद पैसा कमाने के लिए या जो भी करने के लिए। तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, एक समय के बाद बंद हो ही जाएगा। आपकी अभी देखिए हम्म। क्या है ना, वही चीजें खा खा के जो होता है ना, वो अंड संड चीजें खाएंगे तो फिर इंडाइजेशन होगा और हाँ आपका पेट हाँ, खराब हो जाएगा, खराब वैसे ही होगा। है। हाँ, फिर ये जो नॉनसेंस चीजें देख देख के एक दिन दिमाग खराब हो जाए, फिर वो बंद हो जाएगा। एक दिन आदमी तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा फिर। हाँ, वो फिर क्या है, लाइफ ऐसे लगता है कि ये क्या है, यही है क्या जिंदगी। हम्म। आज की तारीख में आप देखिए, मैंने जैसे इसका एग्जांपल दिया, लापतागंज जैसे शो हो, या बहुत सारे सीरीज हैं आजकल, एक गुल्लक, एक हम्म। है ना, जिसमें आपके एकदम क्या है कहानी, तो आप रिलेट करते हैं। पंचायत हो, तो आप अच्छी हाँ। कहानियां, अच्छी चीजें लोग देख रहे हैं, देखते हैं ना। आप प्रेक्षकगण को, ऑडियंस को बेवकूफ मत समझिए कि अरे नहीं नहीं नहीं, वो उनको ये चाहिए तो हम ये परोस रहे हैं। अरे आप अच्छी चीज दीजिए उनको, वो ऐसी चीजों के लिए तैयार कीजिए। धीरे 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 आप ऐसी चीजें परसोगे, अच्छी अच्छी बातें करोगे, जी। आपके इर्द गिर्द, आपकी आपसे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियां, वो सब दिखाइए, हम्म। तो वो आपके साथ जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे। बिल्कुल। है ना। हाँ, वो तो है। अभी आप देखिए, शहर से लोग गांव की तरफ भी जाते हैं, है ना। हाँ हाँ। क्यों अभी शहर में जो बंगलो वंगलो बनाते हैं, फ्लैट बैठ के रह के परेशान होके, मेरे बहुत पहचान के एक्टर हैं जो फार्म हाउस करके वो कहीं मुंबई से दूर जाके रह रहे हैं। हाँ भाई हाँ। यहाँ सुकून है। तो एक चीज जानिएगा, ये मैं सबको कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है जिंदगी में अंदरूनी सुकून। जी। इंसान जी। को सुकून चाहिए, मन सुकून। की शांति, उसके लिए आदमी पता नहीं क्या क्या करता है। तो इसीलिए सुकून, थोड़ा ठहराव चाहिए लाइफ में, ठहराव जैसे हम चाहिए, कहते हैं ना, बिल्कुल। हाँ वो चाहिए, हम्म। ऐसा नहीं है भाग दौड़, हर समय भाग दौड़ भाग दौड़। हाँ। एक कहानी है उसकी, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, ये मेरी कहानी है। वो एक सज्जन जो है, जिंदगी में पैसा कमाने के चक्कर में कमाते रहे, 50,000, 50 करोड़, 50 करोड़ हो जाएगा तो उसके बाद मैं एंजॉय करूंगा, मेरे पास 5,000 करोड़ हो जाएगा तो मैं एंजॉय करूंगा। वो लगे रहे, फैमिली पे ध्यान नहीं दिया, अपने पैसे कमाने लगे रहे, और उतना उनको, उतना कमाने में वो 60 62 साल के हो गए, 62 ईयर्स के हो गए। और जैसे वो पैसा इकट्ठा हो गया, यमराज उनके पास आ गए, बेटा तुम्हारा समय हो गया, चलो। बोले अरे, अभी तो मैंने ये सोचा था कि मैं अभी 5,000 करोड़ अभी इकट्ठा किया, अभी तो तो मैंने जिंदगी जिया ही नहीं। तो बोले बेटा, तुमको तो हमने थोड़ी बोला था कि जिंदगी मत जियो, तुमने नहीं जिया, तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। तुम्हारा समय हो गया, तुमको चलना पड़ेगा। तो बोला मुझे कुछ तो समय दीजिए, मैं कुछ तो इसका पैसा खर्च करूं। बोला तुम्हारे पास 10 सेकंड दे सकते हैं बस, ज्यादा से ज्यादा। तो बोला ठीक है। तो उसने एक नोट लिखा, हर पल जो है, हर क्षण अपनी जिंदगी जियो, इंतजार मत करो, है ना। तो जो आज का, मैं हमेशा कहता हूं, कल के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन कल के बारे में इतना भी मत सोचो, सोचो कि तुम आज खराब कर लो अपने। आज ही अपना भूल जाओ, बिल्कुल। आज को भूल जाओ, मतलब आज खराब करो कि जो कल क्या होगा, कल क्या हो रहा है, आज तो पहले सोचो आज क्या हो हम्म। रहा है ना। हाँ। तो ये चीजें हैं, बिल्कुल। अच्छा, जैसे हाल ही में हम देखते हैं कि कई करोड़ों करोड़ों की जो फिल्में हैं वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही है। जी। इसके पीछे क्या कारण लगता नहीं देखिए, है? वही मैंने फिर से वही आपको, वही चीज मैं आपको बता रहा था।
एक तो देखिए, एक तो मेन कारण है जो कोरोना के बाद जो है, उस हुँ, वक्त थिएटर वेटर में फिल्म लग रही थी, इंसान आदत से मजबूर होता है, आदत होती है, एक आप मेंटालिटी है ना हमारी, हम थिएटर में जाके मॉल में घूमना, खाना खाना, फिल्म देख लिया फैमिली के साथ, ये करते थे। वो 1-2 साल का गैप आ गया, गैप आ गया। तो हाँ। इन आदमी को लगा टीवी में भी आती है यार फिल्म, यहाँ भी देख सकते हैं, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं वहां जाके, हाँ, है ना। हाँ। तो हुँ, थिएटर से वो थोड़ा थोड़ा दूर होने लगा। फिर अभी वो देखता है, पहले की रिव्यू देखता है, लोग माउथ पब्लिसिटी, फिल्म अच्छी है तो ही जाएगा यार, इतना पैसा दे के 1000-1500 रुपए खर्चा हो जाता है, फैमिली के साथ आप जाओगे फिल्म देखने के लिए, वो 2 दिन वेट करता है, लोगों से पूछेगा, जानेगा। पहले जैसा नहीं है कि वो ये स्टार है तो सब लोग निकल गए, सारे के सारे पहुंच गए फिल्म देखने, वो अभी बंद हो गया है वो ट्रेंड जो है। तो हाँ, अभी वो तो धीरे धीरे लोग जो है घर में बैठ के फिल्में देख रहे हैं, अगर बहुत अच्छी फिल्म है, लोग कह रहे हैं और उनको लग रहा है कि हाँ ये फिल्म अच्छी है, तो लोग जाके थिएटर में देखते हैं। हाँ, देखते हैं। ये जरूर है कि पहले जैसे होता था कि जैसे मैं किसी का फैन हूँ, कोई एक स्टार एक्टर है, तो मुझे देखना ही देखना है, फर्स्ट शो देखना है, वो धीरे हाँ, धीरे वो धीरे धीरे क्रेज़ अभी खत्म हो गया है। वो फेस खत्म हो गया है। अभी अच्छी फिल्म है, भले ही कोई नया एक्टर हुँ, है ना, तो लोग जरूर देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो धीरे धीरे उभर के आए हैं, वो है। तो मुझे इसलिए लगता है कि मैं अभी रिसेंटली एक फिल्म देख रहा था, साउथ की फिल्म है, तो वहां पे क्या है, वहां पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है, स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टरों को लेते हैं, कैरेक्टर के हिसाब से। ओके। यहाँ कभी कभी क्या है, एक्टर को पहले सोचते हैं हाँ इस ये एक्टर मुझे चाहिए, स्टार चाहिए, अरे यार उसके लिए लिखो, ओके। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। या फिर एक स्क्रिप्ट ले गए, अच्छा वो अभी नहीं है, ये कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से फिर वो स्क्रिप्ट को चेंज करो, हाँ। है ना, वो स्टार है अभी, ये स्टार कर रही है, वो बड़ा स्टार है, अच्छा बड़ा स्टार को लेना है तो फिर इसमें स्क्रिप्ट में चेंज करो। तो ये सारी चीजें, तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है अच्छी फिल्म है तो अब लोग जरूर देखते हैं, अभी भी कुछ अच्छी फिल्में लोग थिएटर में देखने जा जरूर रहे हैं जाते अभी हैं। हाँ, हाँ, शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जो कॉमिक रोल्स करते हैं, उनको फ़िल्म उद्योग में कम महत्व दिया जाता है या उनको अनदेखा किया जाता है, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए मेरा तो कभी ऐसा था ही नहीं कि मेरे वो मुझे हीरो बनना है, या मैं ऐसा, मुझे कैरेक्टर मुझे कैरेक्टर अच्छा मिले, वो एक सीन हो, कभी कभी 2 सीन ऐसे भी फिल्म में किया है, वो हुँ, कैरेक्टर वो फिल्म में अगर उसका कोई इंपॉर्टेंस है, उसका अगर उस कैरेक्टर को उस कहानी से हटाओ तो उस कहानी वो अधूरी है। ऐसा कैरेक्टर का 1 सीन, 2 सीन, 4 सीन, 10 सीन, मैंने लीड रोल भी किया है फिल्म में। एक फिल्म हमने, मैं और संजय मिश्रा जी, मेरे सीनियर है नेशनल क्लब ड्रामा के, एक फिल्म की थी बच्चों के लिए, द कैंप करके, और लेडीज टेलर में राजपाल यादव, मैं और मनोज पावा जी, हम लोग लीड रोल में थे। और एक अभी एक छोटी सी फिल्म है मिर्जापुर के जीजा, एमएक्स प्लेयर में लगी थी, उसमें मैंने टाइटल रोल किया। एक और फिल्म किया है, अभी रिलीज नहीं हुई, वो भी मैं टाइटल रोल किया है, लव यू पप्पू करके, है ना। उसमें मैं अपने आप को हीरो नहीं कह रहा हूँ, लीड रोल है, मतलब टाइटल रोल है वो। तो मैंने ऐसी भी फिल्में की है, और अभी 4-5 फिल्में है रिलीज के लिए है। और हमारा एज एन एक्टर काम क्या होता है, हम काम करें और बाकी हमारा कोई काम नहीं है, हम तो अपना अभिनय करके आ जाते हैं। फिर मार्केटिंग, अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहें कि भाई आप आइए प्रमोशन में, तो हम चले जाते हैं, नहीं बुलाया तो नहीं जाते हैं। तो जब कब रिलीज करना है, कब है, वो सब उनके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ हुँ, नहीं है, हम चाहेंगे भी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो अपना काम किया हुँ, और 100% दे के किया है। तो कभी कभी फिल्में रिलीज नहीं हो पाती है आजकल, वो भी हुँ, प्रॉब्लम है, थिएटर में आने के लिए बहुत मगजमारी है आजकल, रिलीज करना ही फिल्म का एक बहुत, है ना, हुँ, प्रोड्यूसरों के हुँ, लिए बहुत हुँ, मुश्किल है। तो मैं चाहता, मेरा मानना है कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कंटेंट लेके हाँ, फिल्म बनाइए।
हाँ, टेक्निकलिटी ये सब इतना हावी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है स्टोरी ना? होना तो चाहिए। हाँ, स्टोरी हो, हुँ, कंटेंट हो, अच्छी फिल्म बने, है ना? देख के तो वो ऐसे फिर लगे कि इम्पैक्टफुल हाँ, लोग, हाँ, लार्जर देन लाइफ भी ना हो, ठीक है, वो भी कभी-कभी फिल्म बने, ठीक है, लेकिन कैसे ऐसे नहीं कि एक आदमी 25 लोगों को मार रहा है, हाँ? तो हो गया अभी वो रियलिस्टिक वे में कि भाई कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या है, रिलेशनशिप के ऊपर, बाकी जो भी सोशल इश्यूज़ है उसके ऊपर फ़िल्म बने, है ना? देखिए, ये तो मैं कहना चाहता भी नहीं हूँ और कहना भी सही नहीं होगा कि हम लोग समाज को सुधारेंगे। हुँ, लेकिन हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी उस समाज का हिस्सा है, तो हिस्सा हमको बने। हमको वैसी चीज़ें ऑडियंस को देना चाहिए, जिससे अच्छा कुछ ना हो, लेकिन बुरा ना हो। बिल्कुल, हुँ, हम ये कहते हैं ना, किसी का आप अच्छा ना कर पाओ तो बुरा कतई ना करिए, अच्छा करे तो अच्छी बात है। किसी के लिए कुछ अच्छा करे तो अच्छी बात है, किसी का मदद करे अच्छी है, लेकिन बुरा ना करे, किसी के लिए बुरा ना सोचे। तो कम से कम ये भी कर लिया, ये भी बहुत है। नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए वो तो ठीक है, कभी-कभी क्या है, मेन रोल जो करते हैं वही आजकल कॉमेडी कर रहे हैं स्टार, तो ये नहीं है। हाँ, 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 वो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या है, हाँ, ये ज़रूर दुःख होता है। आजकल एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ट्रेंड हो गया है, डायरेक्टर कास्टिंग नहीं करते हैं, कोई और कास्टिंग कर रहे होते हैं। अब जो कास्टिंग कर रहे होते हैं उनको पता ही नहीं है एक्टर ने क्या-क्या काम किया है, कहाँ से आया है, क्या नहीं किया है। तो ना वो कास्टिंग करने के लिए आपको अप्रोच करेंगे, फिर आपको एक स्क्रिप्ट भेजेंगे, जिसमें 4 लाइनें होंगे, है ना? तो उससे आप क्या जज करोगे? एक्टर क्या कर लेगा बताइए? हुँ, इसलिए हॉलीवुड में जैसे कास्टिंग का एक बहुत अच्छा एक तरीका है। वो लोग भी ऐसे 4-5 एक कैरेक्टर के लिए 4-5 एक्टरों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर बाकी एक्टरों के साथ बाकायदा एक सीन शूट करते हैं। ओके, वो ऑडिशन होता है, वो लुक टेस्ट होता है, प्रॉपर विद गेटअप, वो पूरा कैरेक्टराइज़ेशन के साथ। अच्छा, यहाँ पे 4 लाइन भेज के अपना मोबाइल पे आप ऐसे ही कोई ब ब करके भेज रहा हाँ, है, हाँ, हाँ। उसको वो ऐसे ही बैठ के देख रहे हैं और आपकी कास्टिंग हो जाती है। तो ये थोड़ा-सा मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई ये बातें। हो सकता है ये तरीका हो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एज़ एन एक्टर हमारा काम है कि जो आप कर सकते हैं वो करें आप करें। आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं अच्छा लगे मत करिए। बट इसके इसमें साथ जैसे आप हुँ, बोलिए, जी। सॉरी। नहीं, नहीं मैंने कहा किससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, हाँ, है ना? या तो बिल्कुल। फिर खुद ही प्रोड्यूस करें, है ना? फिर खुद पैसे लगा के खुद खुद की फ़िल्म हाँ, बनाएँ, हाँ। है ना? तो ये चीज़ें हैं। अगर आपके पास हिम्मत है तो आप वो करिए, कुछ एक्टर करते हैं, वो भी करते हैं। हुँ, जब फ्रस्ट्रेट हो जाते तो समझ में नहीं आता यार मैं जो तो खुद चाहता का हूँ ही नहीं कर करो। पा रहा हूँ तो खुद ही कभी-कभी वर्क कर जाता है, कभी-कभी वर्क नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ तो है। नहीं कि उसमें एक्टर की जो पोटेंशियल है, वो निखर के नहीं आ पाती है। जो आपने अभी कहा कि 4 लाइन भेज दिया, उसपे आप ऑडिशन दो। वो कैसे आप जज कर सकते हैं? वही चीज़ है, हाँ। आप कैसे जज कर लेंगे नहीं बताइए? जज हुँ। बात तो सही है। क्या आप ऐसे क्या मोबाइल पे या किसी पे आपने शूट कर लिया, क्यों कोई हुँ, पीछे खड़ा होके दे रहा है, तो वो केमिस्ट्री, वो चीज़ें, वो कैरेक्टर कैसे पता चलेगा आपको? हुँ। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा समय आए कि डायरेक्टर बैठे वहाँ पे, अरे फ़िल्म मेकिंग है, आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, तो डायरेक्टर बैठे या कोई ऐसा हो जिसका प्रॉपर जैसे हॉलीवुड में होता है वो पूरे जो भी एक्टर फाइनल हुए हैं या ऐसे, तब जाके वो कंटेंट उसको समझ के वो फ़िल्म। मुझे अभी एक बहुत सारे सीनियर एक्टर कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल रहे हैं कि मैंने वो भी देखा, जिसमें एक सीनियर एक्टर हैं, वो कह रहे थे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम आपसे डायरेक्टर से मुलाकात ही नहीं होती है। अब आप सेट में जाते हैं, तो वो डायरेक्टर जो है हीरो-हीरोइन को समझा दिया।
ये कैरेक्टर है, ऐसा ऐसा ये सिचुएशन ये है, और बाकी जो माँ बने हैं, बाप बने हैं, भाई बना है, ये तो असिस्टेंट पूछते हैं, समझा दिया ना, समझा दिया, सिचुएशन समझा दिया ना, अब फिर बताइए फिल्म कैसे चलेगी। तो तो ये है, लेकिन देखिए क्या है, रोना रोने से कुछ नहीं होगा। हमारा काम है, मैं तो अभिनय के बिना रह नहीं सकता, तो मुझे जो है बोलेंगे, तो मैंने वही है, मैंने अपना तरीका ढूंढा है। मुझे जो अप्रोच करते हैं, मुझे वो लगा इम्पल्सिवली कि हाँ मैं कर देता हूँ, नहीं लगा तो मैं बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि आप मुझे माफ करिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, या जो भी है, बहुत विनम्रता से, है ना। जो बोलते हैं ना, ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट में है ना फर्क है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट हम में है, कोई ईगो नहीं है, कोई वो नहीं है, हम एकदम जमीन से जुड़े हुए भी नहीं, हम जमीन के अंदर हैं। तो किस बात का है, कुछ नहीं है, ये कहने की बात है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं कुछ नहीं होता है। सब एक दूसरे से, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। सबसे पहले आपकी फैमिली है, अगर आप शादीशुदा है, आपके पत्नी बच्चे हैं तो बच्चे, वो सब आपको वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करके दें कि आप सुकून से वो काम कर पाए। तो वो हम है, वहां से शुरू होती है। आप सुबह सुबह शूटिंग में जा रहे हैं, पता चला आपके पति के साथ बहुत खतरनाक झगड़ा हो गया, तो आप क्या करोगे वहां जाके, आपका दिमाग ही ठीक नहीं है। लेकिन एज एन एक्टर वो भी करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि आप रोज पत्नी से झगड़ा करिए। मैं तो ये कहता हूँ कि वो माहौल होना चाहिए, वो हर जगह, तो इसलिए यस वो यस श्रेय जो है वो उनको भी जाता है ना। बिल्कुल जैसे लकीली मेरी पत्नी जो है, मेरी वाइफ जो है, वो खुद एक्ट्रेस भी है। ओह वाओ ओके हाँ, लेकिन हाँ मतलब वो बहुत कम काम करती है, बड़े चूजी चुन के काम करती है, कभी कभी करती है, रेगुलर नहीं करती है। ओके और तो वो एक्चुअली मेरी स्टूडेंट ही है, जो एनएसडी से पास करके मैं अच्छा नेशनल क्लब ड्रामा से निकला, तो वर्कशॉप कर रहा था, तो वो गोवा में एक थिएटर वर्कशॉप किया था, वहाँ वो मेरी स्टूडेंट थी, फिर प्रमोशन होके शादी होके अभी हाँ। बढ़िया तो हमने कहा कि ठीक है, जिंदगी भर हम एक दूसरे को सिखाते हैं, तो अभी ऐसा, तो उन्होंने उस वक्त मैंने कुछ सिखाया था, अभी वो मुझे सिखा रहे हैं। लर्निंग शुड नेवर स्टॉप जी ऐसा है, तो ये सब जगह ऐसा, ये सबके सपोर्ट से आप, मैंने वही कहा ना, हाँ आप बिल्कुल सेट पे जाते हैं तो फिर वहां पे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आपका वो जो हम्म है एक माहौल होता है, एक काम करने का एक तरीका होता है, वो सारी चीजें मिलके एक प्रोजेक्ट खड़ी होती है। बिल्कुल तो वो एक पूरा एक जर्नी है ना, हर फिल्म का हाँ अपना एक जर्नी होता है, तो उसका मजा होना जरूरी है। अब पता चला कि आप एक दूसरा एक्टर है कि आप उसको देख के ऐसे पसंद नहीं कर रहे हैं उस एक्टर को, और उसका ईगो है वो उधर है, उसका मुंह, इसका मुंह उधर है, तो फिर आप काम कैसे करेंगे। हाँ फिर वो तो तो इसलिए तो वो एक माहौल होना, एक बहुत एनवायरनमेंट, वो जरूरी है एक एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है कि जिससे आप अच्छा काम कर सकें। और ये सारी चीजें है ना, अच्छे विचार आपके मन में होना चाहिए, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, थिंक है पॉजिटिव ना। डू पॉजिटिव हाँ, और आप बिल्कुल नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीजें सोचो। मैंने इसके ऊपर भी एक कॉन्सेप्ट बना के रखा हुआ है, आगे जाके उसके ऊपर फिल्म बनाऊंगा एक छोटी सी, ये अभी नहीं, आगे। तो नेगेटिव थॉट या नेगेटिव चीज को आप पॉजिटिव में कैसे देख सकते हो। हम्म जैसे मैं इंडस्ट्री में आया तो मैं हवा से उड़ सकता था, इतना पतला था। हाँ, बहुत पतला था मैं। तो मुझे ऐसे रोल मिलते थे कि इसी मेरे फिजिक के ऊपर ही कॉमेडी करते थे लोग, है ना। मैंने द कपिल शर्मा शो में भी किया है कुछ हाँ एपिसोड। हाँ हाँ तो अभी एक्टर दुखी हो सकता है, अरे यार मैं इतना पतला हूँ, दिखने में अच्छा नहीं हूँ, ऐसा हूँ, ऐसे हूँ। अभी आप देखिए, एक जमाना था
हीरो या मेन रोल करने वाला एक्टर तो ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे। अभी ऐसा नहीं है, अभी कैरेक्टर लगना चाहिए। एक्टर का जो चरित्र है वो पता लगना वो चाहिए पता कि चल। हाँ ये है। वो कन्विंसिंगली वो तब होता है जब आप जो करते हैं उस पर आप बिलीव कर रहे हैं। ये चरित्र जो भी सिचुएशन में आप खुद बिलीव करेंगे तो ऑडियंस को आप बिलीव आप करवा एग्जैक्टली। पाओगे। तो हम्म। खुद ही अब जब आप जो कर रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या ऑडियंस को समझा पाओगे, या ऑडियंस को क्या कन्विंस कर पाओगे? खुद ही कन्विंस नहीं है जो कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो आपका खुद पे तो नहीं रहेगा जी भरोसा तो आप फिर आउटपुट जो चाहिए वो आप निकल के नहीं दे पाओगे, हेजिटेशन हाँ रहेगा। बिल्कुल वो तो है। बिल्कुल। और एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम कहते हैं कि अरे पहले ऐसा था, अभी ऐसा नहीं है, आगे ऐसा होगा वैसा। ये तो लाइफ है ना, ये तो ऐसे ही चलती रहेगी। मतलब ये जी। दुनिया है, ऐसी ही है। पहले वो नहीं था, अभी ये है। आगे वो ये नहीं है, कुछ और होगा। तो एडजस्ट करना पड़ेगा हमको, हाँ, है वो ना। तो है। हम अभी अभी ऐसा हो रहा है तो अभी मैं रोता घर पे बैठ जाऊंगा, अरे ऐसा हो रहा है यार, अभी मैं नहीं, वो कैसा तो काम फिर। करूँ ये। तो उसमें रास्ता ढूंढो। हम हाँ, मैं हाँ, मेरे जैसे एक्टर यही करते हैं। जो है उस पे ही रास्ता ढूंढो, उस भले पे ही कम करो। काम करो, ये एग्ज़ैक्टली। करो वो करो, लेकिन उसी पे रास्ता ढूंढो। क्यों? क्योंकि मैं तो कहता हूँ हमेशा, मेरे लिए म्यूजिक, संगीत और अभिनय ये ऑक्सीजन है। मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन सुनता हूँ, थोड़ा गा लेता हूँ, गुनगुनाता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। अभिनय करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कैमरा के सामने मुझे अच्छा लगता है, ऑडियंस के सामने मुझे अच्छा लगता है। वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। जैसे आपने हुँ, पहले पूछा था, हुँ, आप एक्टर नहीं होते तो क्या होता, मुझे जवाब ही नहीं मालूम हुँ। है, क्योंकि मैंने कभी हाँ, सोचा ही हाँ, नहीं, सोचा ही नहीं। है ना। तो ये है, मैं कहता हूं तभी आप एक्टर बनिए। ये जो एक्टर बनना चाहते हैं ना, उन सबके लिए मेरा कहना है, अगर आपको लगता है कि आप एक्टर नहीं बनेंगे तो कुछ और बन ही नहीं सकते, तभी आप एक्टर बनिए, नहीं तो मत बनिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ना तो आप ना आइए मुंबई, ना तो ये ग्लैमर, ये चकाचौंध, ऐसा है वैसा वो, क्या लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, ये सब क्षणिक है। नेम फेम पैसा रुतबा आज आपके पास है, कल किसी और के पास है। अंदरूनी सुकून, आपको जो लगता है, आपका पैशन है अंदर, ऑडियंस के सामने जाके परफॉर्म करने का, उस कला को जज़्बा। लेके हुँ, आपका वो जो जज्बा, श्रद्धा, भक्ति, उसमें मतलब उसी को आप जी रहे हैं, उसी को आप खा रहे हैं। ऐसा जब हो ना, एकदम ऐसा लगे कि हाँ अब मुझे अभिनय करना है, अभिनय पे उतरना है, तभी करिएगा। तभी जाओ। नहीं तो ऐसा ही नहीं है कि उठ के आ गए। मैंने कैसे कुछ कलाकारों को इंटरव्यू देते हुए या कहीं बोलते हुए सुना था, तो सोचा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं रहे, सोचा एक्टर बन जाते हैं। एक्टर। हाँ, इसीलिए मुंबई आए। अच्छा, वो कुछ काम भी किए नहीं, उन लोगों ने, तब आप बताइए अच्छा। मुझे। तो इसीलिए मैंने पहले कहा आपको, पॉपुलैरिटी और टैलेंट, पॉपुलैरिटी अलग चीज है, अलग टैलेंट अलग चीज़ है, चीज है। टैलेंट अलग चीज़ है, बिल्कुल। तो अगर आप पॉपुलर हैं तो बाकी लोगों को बेवकूफ ना समझे कि जिनको मौका नहीं मिला वो बहुत टैलेंटेड हैं। मुझे कहीं भी ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे आज भी कोई भी कुछ काम देखता हूँ मेरे पहचान के, मैं तुरंत फोन करता हूँ, यार गजब काम किया यार, बहुत मजा आया देख के। अभी भी एक बीच में एक फिल्म देखा, मैंने फोन किया। हमारे एनएसडी में मेरे बहुत बैचमेट हैं, मेरे साथ थे, जो आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका मैं काम देखता हूँ, मैं फोन करता हूँ, बात करता हूँ उनसे। आशुतोष राणा, यशपाल शर्मा हो, ज्ञान प्रकाश, मुकेश तिवारी, कुमुद मिश्रा, हुँ, विजय कुमार, ये सब जितने हैं, और कुछ लोग हैं जबरदस्त थिएटर कर रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। अभिलाष पिल्लई करके हमारे बैच में थे, जो अभी तिरचूर स्कूल ऑफ ड्रामा का डायरेक्टर हैं। संदीप भट्टाचार्य बंगाल में काम कर रहे हैं, ओके। मेरे बैच के हैं। तो ये ऐसा, अनिरुद्ध कुटवाड़ यहाँ पे, और एक मराठी इसमें काम करते हैं, अभय कुलकर्णी, ऐसे
माफी चाहूंगा कि अगर मैंने कुछ नाम किया, क्योंकि हमारे सब बेहतरीन बैच के मेरे सहपाठी रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। हम्म। तो थिएटर जो करता है रंगभूमि, उसके लिए एकदम सर झुक जाता है मेरा। जी। मैं उनको बहुत मानता हूँ, जो भी है मेरे बाद के हों एनएसडी पास करके जो कहीं अपने शहरों में, मैं भी कर रहा था, मैंने काफी साल किया। मैं एनएसडी पास करने के बाद भी थिएटर कर रहा था। मुंबई में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था एक्चुअली। वो मैं ऐसे आ गया, मुझे अभिनय करना था, तो एक होता है ना कि वही वैसा एक एज एन एक्टर मुझे कुछ करना है, मेरे पास कुछ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं कहाँ जाऊं। एक ऑप्शन था कर्नाटक जाके कन्नड़ इंडस्ट्री में काम करूं। तो फिर मुझे लगा नहीं, मुंबई जाऊंगा तो शायद मैं ज्यादा वो कर पाऊंगा। अभी मेरा बहुत मन है कि मैं कन्नड़ फिल्में कभी करूं, साउथ की फिल्म में काम करूं। एक प्रोजेक्ट किया था बहुत पहले, उसके बाद मैं कर नहीं पाया कभी। तो ये है, ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा कि ये है। जी। लेकिन मेरा ये मानना है, आप जो भी करें ईमानदारी से करिएगा, हम्म। किसी को धोखा ना दें, हम्म। और मेहनत से काम करते रहिए। एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी, और सफलता मिले तो डाइजेस्ट कर लीजिएगा, हजम कर लीजिए उसको, और विनम्रता से आगे काम करते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए। बस यही है, जो भी आप काम करें। सर कोई नया प्रोजेक्ट अभी आपका पाइपलाइन में? जी अभी मैं एक दो स्क्रिप्ट के ऊपर मैंने अभी सोच रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। वो स्क्रिप्ट है अभी अभी आगे शूटिंग के लिए। एक फिल्म की स्क्रिप्ट है, एक वेब शो की स्क्रिप्ट है। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं, अभी डिस्कशन पे है। और ओके। मैंने वही बोला ना, कुछ फिल्में रिलीज के लिए है। एक अच्छा, अच्छा। दयानंद सरस्वती जी के ऊपर एक फिल्म बनी है, हम्म। 1857, कुछ नाम है उसका आगे, माफी चाहूंगा वो मैं दिमाग में नहीं आ रहा अभी। वो एक ओके। फिल्म है, और भी एक दो फिल्म है जो रिलीज के लिए है। और एक टीवी का भी एक बात चल रही है। टीवी मुझे, टीवी मैं चाहता हूँ कि करूँ तो कुछ ऐसा ना क्रिएटिव, क्योंकि रात को नींद आनी चाहिए। कुछ किया ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मतलब हाँ। ऐसे ही जाके खड़े होके कैमरा के सामने लाइन बोल के आ गए, जो डेली सोप वगैरह उसमें ठीक है लोग देखते हैं वो, मतलब मुझे पता नहीं है, मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ उससे। तो कुछ ऐसी ऐसा कोई कैरेक्टर हो, मुझे ऐसा नहीं है कोई टीवी फिल्म ऐसे परहेज नहीं है। मेरे को अभिनय करने से मतलब है। कैरेक्टर स्क्रिप्ट अच्छी हो, मजा आनी चाहिए, मजा आ जाए फिर। एक वो कर वही ना, एक अंदरूनी सुकून, काम करके हाँ, लगा हाँ। कि हाँ यार आज अच्छा लगा, मजा आ गया यार, मतलब वो हो जाए ना। फिर वही ने पहले बोला ना मैंने, जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए नहीं जीना है। जीना नहीं चाहिए। तो जो बिल्कुल। धन मिले जो जीने के लिए, वो मिल जाए। और अपना कुछ लोगों के लिए हम कर पाए, सोच पाए, अच्छा अच्छा विचार करें, जिंदगी अपने दोस्तों के साथ, बिल्कुल, अपनों के बिल्कुल। साथ कट जाए। बस बस यही है, और क्या लाइफ। तो ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी है लाइफ, मतलब हमने इतना सोचते हैं ऐसा ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हम बना देते हैं कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली। हाँ, हम हर सोच-सोच चीज, के कैरेक्टर भी ऐसे सोच-सोच है के अभी, हाँ। अभिनय भी ऐसा ही है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। बस वही कहा ना मैंने, उस वहां पे आप रहिए, उस वक्त आप वहां रहिए, बस एंजॉय कीजिए, प्ले, खेलिए अपने चरित्र, दूसरे चरित्र और आपस में फुटबॉल खेलते रहिए। बॉल गिव एंड टेक, यहाँ से वहां दीजिए, वो वहां से बॉल आएगा उसको पकड़िए, फिर इसको दीजिए। खेल है एक, उसको एंजॉय कीजिए बस। चलिए सर, आज का मैं आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ। आपने बता दिया वैसे भी, फिर भी मैं पूछ लेती हूँ। अपकमिंग जो भी एक्टर्स या कॉमेडियंस हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे आपकी साइड से? क्या उनको मशवरा देना चाहते हैं? मेरा तो सबसे पहले, मैं जो कहा था पहले, फिर से मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश में कोने कोने से, गांव से रोज उठ के मुंबई आ जाते हैं ट्रेन पकड़ के हुँ, एक्टर हुँ, बनने के लिए। उन सब से हुँ। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, आइए। लेकिन वही
ये सवाल का जिस दिन आप जवाब दे पाओगे इस तरह से जैसे मैंने अभी दिया कि अभिनय के अलावा, अगर अभिनय आपको नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास अगर जवाब नहीं है कि मैं अभिनय के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता, ये जवाब होगा, तब आइएगा। ऐसा नहीं है कि ठीक है ये भी ट्राई कर लेते हैं, वो भी ट्राई कर लेते हैं, कुछ दिन ये ट्राई कर लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे, देखते हैं। और दूसरी बात ये है, कुछ आपका शहर में कहीं भी थिएटर हो रहा हो, कोई ग्रुप हो, वहां पे बेसिक चीजें, या कहीं से लोग इंस्टीट्यूट से आए हैं, हर शहर में होते हैं लोग आजकल, तो एनएसडी से या कोई बीएनए है, बहुत ज्यादा थिएटर इंस्टीट्यूट है, हाँ, वहां से आजकल तो एनएसडी का ब्रांचेस भी बहुत सारे खुल गए, बनारस में बहुत जगह पे है, काशी, है ना, वहां से पास आउट है, उनके साथ थिएटर कीजिएगा, कुछ समय लगाइए, बारीकियां सीखिए, और फिर मुंबई आइए। मुंबई आएंगे तो यहाँ पे वही है, कोई आपको रेकमेंड नहीं करने वाला है ना, आपको आपको मैं खुद ही नहीं खुद कहता से। हूं कि अगेन अगर आपके अंदर एकदम पैशन है, जुनून है, वो स्ट्रगल नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल के दिन वो कुछ नहीं होता है। मैं तो कहता हूं कि आज भी अगर स्ट्रगल है तो आज भी स्ट्रगल है, हर क्षण स्ट्रगल है। हुँ, हुँ, चाय बनाना भी स्ट्रगल है, कभी कभी अदरक नहीं, अदरक ढूंढ रहे हैं आप, हुँ, अदरक हुँ। कूटने के लिए, कभी कभी घर पे नहीं है, पत्नी नहीं है, तो इधर आप कहाँ कहाँ सामान रखा है वही ढूंढने में, तो हर हाँ, चीज स्ट्रगल है, हाँ, पूरी जिंदगी हर स्ट्रगल। चीज स्ट्रगल नहीं है, आप कोशिश करते रहिए। आपको कब आपका समय आ जाए कुछ नहीं पता, बस मैं तो लोगों को जो भी ये है। और दूसरी बात ये है कि लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कि आप कॉमेडी करना, तो आप कॉमेडी एक्टर हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ मैं एक्टर हूँ। तो बस मैं कैरेक्टर का प्ले करता हूँ, जो कैरेक्टर मुझे मिलता है, जैसा वो सिचुएशन है, जैसा वो स्क्रिप्ट की डिमांड है, उस तरह से मैं उसको पेश करता हूँ, उसको प्रेजेंट करता हूँ। बाकी जैसे निर्देशक कहें, और फिल्मों में वैसे ही होता है, निर्देशक फाइनल कॉल होता है, वही एक्शन वही कट बोलते, बीच में हमको जो आज़ादी मिलती है करने के लिए वो हम करते हैं। और जो भी, सिर्फ एक्टिंग नहीं है, जो भी आप काम करें करते रहिए, शिद्दत से जो काम कर रहे हैं 100% दीजिए, जो आप करना चाहते हैं उसमें 1% भी कम नहीं होना चाहिए, हर वक्त 100% देते रहिए, काम करते रहिए। और दूसरी बात क्या है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। जी। आप एक दूसरे से, अपने आसपास जो भी है, प्यार बनाए रखें, और सबसे प्रेम से रहें, फेक न्यूज, नफरत, ये वो ऐसा वैसा, इन सब चीज से दूर रहें, और अच्छे विचार मन में रखें। तुम कहते हैं ना, ये जो हेट हेट करना, वो करना, ये करने से है ना, आपके हुँ, अंदर जो है ना, वो बीमारी है, कैंसर से बड़ी बीमारी है नेगेटिविटी आ जाती है वो, बहुत। नेगेटिव अंदर ही अंदर, फिर आप वही बन जाते हो, घुटते फिर रहते हैं, आप अच्छा हाँ। कभी सोच ही नहीं सकते हो, एक ने बार वो आदत लग जाए ना, हाँ। जैसे बोलते हैं ना, हाँ, ये नशा, हर चीज के नशा हो जाता है, लत लग जाती है, वैसे वो। हाँ, अब हम सोचे कि नहीं, आज के बाद मैं अच्छा सोचूंगा, अच्छे लोगों से मिलूंगा, अच्छे, मेरा मानना है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। जी। अच्छे लोगों की संगत में रहिए, और कोशिश करिए, अगर आपके कोई पहचान वाला कोई अच्छा कुछ बुरा कुछ कर रहा हो, बुरी चीज में फंसा हो, उसको समझाने की कोशिश करिए, समझाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नमस्ते करिए, अपना अपना काम रास्ता। करिए। हाँ, हाँ। तो ये है अपना मंत्र है जिंदगी का, ये हम इतने सालों से अलग अलग जगह घूम के, लोगों से मिल के एक्सपीरियंस अपना है, ये है। हालांकि हम अभी भी सीख रहे हैं, इतना कहने के बाद भी। अब मैं, जब ये कट हो जाएगा, फिर मैं सोचूंगा क्या क्या बात किया उसमें, मैं क्या क्या अमल करता हूँ, क्या क्या नहीं करता हूँ। ऐसा भी है, इसमें हो सकता है अच्छा मैंने ये बात तो कही, लेकिन ये मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ, अच्छा, तो अच्छा। फिर मेरा विचार शुरू होगा। तो ये चीज है। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
मतलब बहुत कुछ जानने को मिला आपका, आपके एक्सपीरियंस के बारे में। आप मतलब आप इतने डाउन टू अर्थ एकदम ग्राउंड लेवल से आप अपने जुड़ के बात कही और काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई जो आज के जो अपकमिंग जो एक्टिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी ये फ्रूटफुल होगा, आई बिलीव। जी, जी, यस, बिल्कुल, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया जी। और क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं तो बड़ा स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। आपसे बात करके अच्छा हाँ, लगा मुझे। जी, सवाल जो होता है धन्यवाद। ना, ये क्योंकि हम ना जब थिएटर में वर्कशॉप क्लास लेते हैं, हम पहले नहीं सोच के जाते हैं कि ये पढ़ाना है। वहाँ जाते हैं, स्टूडेंट्स को देखते हैं, हुँ, फिर वहाँ के उनके दिमाग क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, फिर उसी हिसाब से हम उनको सिखाते हैं। सिखाते हैं। तो वैसे ही इंटरव्यू में तो मैं ये सवाल पूछूंगी या पूछूंगा, बात करते करते कुछ चीजें ऐसे निकलती है, तो हाँ, निकल के आती है। ये यस, एक यस। प्रोसेस। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। चलिए, आनंद आया। और ठीक है आज सर। जी, ये आज दिवाली है। दिवाली की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और हैव ए सेफ दिवाली, दीपावली। और सब प्यार मोहब्बत बांटे, लोग एक दूसरे से अच्छे से प्यार से रहे, खुशियां बांटे। आपको भी सर हैप्पी दिवाली, जी, शुभ जी, दीपावली। आपको भी हैप्पी दिवाली, सब दर्शकों को। जी सर। धन्यवाद सर। चलिए। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू सो थैंक मच। यू सर, जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।